नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपनी यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं सोमनाथ मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम गिना जाता है, उसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगी कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। महाशिव पुराण में एक कथा आती है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी जो चंद्रमा से ब्याही थी। चंद्रमा 26 को ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे और एक से ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार 26 कन्याएं अपने पिता के घर में गईं और उनको उदास देख करके दक्ष प्रजापति ने उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि चंद्रमा जितने ऊपर से सुंदर हैं अंदर से अच्छे नहीं हैं, और उन्होंने अपनी सारी व्यथा बता दिया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को अपने घर बुला करके समझाया, तो बात उनको समझ में आ गई और कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। किंतु कुछ दिनों बाद फिर वही हालत हो गई। चंद्रमा केवल एक से ज़्यादा प्रेम करते थे, बाकी 26 को नहीं मानते थे। इससे 26 कन्याएं फिर अपने पिता के घर गईं और बहुत रोने लगीं और बोले कि अब चंद्रमा के घर वो नहीं जाएंगी। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने कांति पे ज़्यादा गर्व है, तुम्हारा शरीर काला पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, चंद्रमा का शरीर काला पड़ गया। इसके बाद चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने सारी अपनी कष्ट बताया और अपने शरीर की कांति वापस करने के लिए गुहार लगाई। किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी कोई मदद नहीं किया और कहा कि तुम शिव के पास जाओ और महामृत्युंजय का विधि विधान के अनुसार जाप करो, शिव ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो चंद्रमा शिव जी के पास गए और विधि विधान से उन्होंने तपस्या किया। 6 महीने बाद शंकर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो चंद्रमा ने अपने शरीर के कष्ट को हरण करने के लिए वरदान मांगा। तो शंकर जी ने कहा कि सामने एक कुंड है, जाओ इस कुंड से तुम डुबकी लगा करके वापस आओ। चंद्रमा कुंड में गए, डुबकी लगा करके वापस आए, उनका शरीर फिर पहले जैसा हो गया और चंद्रमा अब जाने लगे। किंतु शिव जी ने उन्हें रोका और कहा कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे और यहीं पर शंकर जी के रूप में अवस्थित हो जाओगे और सोमनाथ के रूप में तुम्हारी यहाँ पर पूजा हुआ करेगी। और इस कुंड में जिसके भी शरीर में जो कष्ट होगा, स्नान करने से उसके शरीर का कष्ट दूर हो जाएगा। तो यह प्राचीन कथा है जो आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि कुंड में स्नान करने से शरीर के चर्म रोग सभी नष्ट हो जाते हैं, जो कि सोमनाथ मंदिर के पास में है। तो मित्रों, मेरी यह कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।